वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना भव्य जीवों के भाग्य से इस कृति की रचना हुई और उन भाग्यशाली लोगों में अपना भी नाम आता है। हम भी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके लिए इसकी रचना हुई है। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक थे पंडित जी साहब। हृदय में बैठ कर के भूले निकाल रहे हैं, झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं हमारे को। कह रहे हैं देखो कैसी प्रवृत्तियां होती है हमारी, क्या क्या गलतियां नहीं कर बैठते हैं जब अंदर से विरक्ति होती नहीं है और बाहर में ज़बरदस्ती प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। अंदर में भूमिका बड़ी नहीं है, अंदर में पात्रता पकी नहीं है और बाहर में हम जबरन आसक्त होकर के प्रतिज्ञा निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो निभती भी नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यदि आपको देवें तो वो प्रमाण यह है कि प्रतिज्ञा लेने के पहले भी और प्रतिज्ञा लेने के बाद में भी विषयों की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र दिखाई देती है। नाला रोकने का उदाहरण यहाँ दे दिया, जल को रोकने का उदाहरण यहाँ पंडित जी साहब ने दे दिया कि जब उस पर से कपड़ा हटाते हैं, डाटा हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, उसके रोक को हटाते हैं तो पानी कितना तीव्र गति से नीचे गिरता है। इसी तरह से जब इस जीव ने प्रतिज्ञा ली थी, जब इस जीव ने त्याग किया था, चाहे उपवास की बात हो, चाहे दान देने की बात हो, चाहे व्रतादिक की बात हो, अणुव्रतादिक ग्रहण करने की बात हो, उसके पहले ये प्रवृत्ति कितनी विषय कषाय रूप करता है, कितनी तीव्र इसकी आसक्ति दिखाई देती है। और कदाचित वो 15 दिन का नियम, 2 महीने का नियम पूरा हो जाए, 1 महीने का नियम पूरा हो जाए तो नियम पूरा होते ही उन्हीं विषयों में इस तरह से टूट पड़ता है जैसे अनादिकाल से इसने कभी उन भोगों को भोगा ही ना हो। ये सब बातें तर्क युक्ति से सिद्ध कर दी गई थी। और एक बहुत सुंदर वाक्य जो अनुकरणीय दिखाई देता है कि भैया जीवन में प्रतिज्ञाओं का पालन करना, प्रतिज्ञाओं का धारण करना, नियमों को पालना, नियम जीवन में होने चाहिए। ये नियम हमारी चलती हुई लाइफ में ब्रेक का काम करते हैं, ये हमारी लाइफ में कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन एक सुंदर वाक्य, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, बस वो प्रवृत्ति कार्यकारी है। 2 बातें हैं, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी ना हो। प्रमाद और आकुलता, इन दोनों का ही निषेध। आकुलता जहाँ उत्पन्न हो रही है वहाँ ज़्यादा खींचतान है, जहाँ प्रमाद दिखाई दे रहा है वहाँ स्वच्छंदता है। तो स्वच्छंदी व्यक्ति, ये वे व्यक्ति हैं, स्वच्छंदी प्रमादी व्यक्ति जो धर्म मार्ग से बहुत विमुख हैं, जो बहुत दूर हैं। और आकुलता उत्पन्न करने वाले वे व्यक्ति हैं जो बहुत जबरन खींच तान कर प्रवृत्तियों को, क्रियाओं को पालते हैं। देखिए ये सब बातें हो गई थी।
240 पेज पर ये दूसरा पैराग्राफ कह सकते हैं इसे अपन, वैसे तो पहला ही पैराग्राफ है लेकिन दूसरा कहिए इसको, 8-10 लाइनें छोड़कर। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी भी बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी तो हो धर्म पर तो दृष्टि नहीं है, धर्म समझते ही नहीं है, धर्म को जाना पहचाना ही नहीं है, धर्म के वास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं है, वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं और कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। क्या क्या गजब लाइन है। मुझे लगता है ऊपर वाली लाइन का ही कुछ विस्तार दिखाई देता है। प्रमाद भी करते हैं, कभी प्रमादी होते हैं और कभी आकुलता से निभाते हैं। ऐसी बात हो गई ना, प्रमाद भी नहीं करना चाहिए और आकुलता भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी दशा कैसी दिखाई दे रही है, कभी तो इतने बड़े धर्मात्मा दिखेंगे जैसे बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए हों, और कभी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी करेंगे जैसे लगेंगे महापापियों जैसे काम दिखाई दे रहे हों। माने कोई क्रिया तो बहुत ऊंची धारण करता है और कोई क्रिया बहुत हीन धारण करता है। ये बात इसके जीवन में ऐसी दिखती है। तो इस संदर्भ में 1-2 एग्जाम्पल देकर के पंडित जी बात कर रहे हैं। देखिए, जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपन लोगों में से यदि कोई व्यक्ति ऐसा नादान हो उसकी बात यहाँ समझ लेनी चाहिए। देखिए, कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं और कभी स्वच्छंद होकर के मतलब पाप रूप प्रवर्तन करते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। ऐसे लोग आपको समाज में दिख जाएंगे। कभी कभी तो 10 लक्षण आदि पर्वों, अरे साहब 10 लक्षण जी के उपवास किए, अरे साहब क्या धर्मात्मा है, 10 लक्षण जी के उपवास किए हैं, और 10 लक्षण खत्म हो गया और आज से गुटखा खाना चालू कर दिया। कुछ ठिकाना ही नहीं। गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है और 10-10 दिन के उपवास कर रहा है। तो कहीं कहीं तो इतना ऊंचा आचरण कर रहा है, इतना उत्कृष्ट आचरण। कभी तो 10 लक्षण जी में 10-10 दिन के उपवास कर रहा है, भोजन आदि का त्याग कर रहा है, नियम संयम का पालन कर रहा है, और कभी उन्हीं पर्व के दिनों में आगामी काल में रात्रि को भोजन भी कर रहा है। कुछ होश ही नहीं, आलू प्याज में सब खा रहा है। अभी इस साल नहीं किया अपन ने, इस साल तो सब चल रहा है, अपन ने एक बार कर लिया था पहले अपन ने। तो कभी कुछ करता है कभी इसका मतलब है कि धर्म बुद्धि नहीं है। इसका मतलब है कि तुझे कुछ ठिकाना नहीं है धर्म का, धर्म प्रवृत्तियों का। ये देखिए, वास्तव में असली धर्म को तो पहचानने की चर्चा चल ही नहीं रही है। यहाँ जितनी भी बातें चल रही है ये सब व्यवहार धर्म संबंधी चल रही है। ये सब जितनी भी बातें चल रही है भाई, ये क्रियाओं और प्रवृत्ति संबंधी बातें चल रही है। ये जितनी भी बातें हैं, क्योंकि ये प्रकरण जो चल रहा है ये सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप चल रहा है। तो असली चारित्र तो अंदर में होता है। असली चारित्र तो राग आदि घटाने का नाम है। असली चारित्र तो वीतराग भाव है, वो तो ओरिजिनल चारित्र है, निश्चय से चारित्र है। तो वो यदि हो तब तो गड़बड़ी होती ही नहीं है। तो गड़बड़ी कहाँ होती है कि वीतराग भाव तो था नहीं, असली चारित्र तो था नहीं, और बाहर में जो कुछ भी पालन कर रहा था वो भी बराबर नहीं कर रहा था, क्योंकि अंतरंग के बिना था। जो भी खींचतान चल रही है बाहर में, उसमें भी जो गड़बड़ी हो रही है उसे यहाँ बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी गड़बड़ी बाहरी गलतियों को बतला रहे हैं। किसी धर्म पर्व में, अब ये किसी धर्म पर्व का समझ गए आप, अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी, दीपावली का दिन है, महावीर जयंती का दिन है, समझ लो आप, अक्षय तृतीया है, श्रुत पंचमी है, रक्षाबंधन है, जो भी इस तरह के पर्व हों, माने उन सब पर्वों के बारे में आप विचार कीजिए। उनमें कभी तो बहुत उपवास आदि करते, नहीं साहब आज तो अनंत चतुर्दशी, आज तो मैं उपवास करूँगा। और किसी धर्म पर्व में क्या बारंबार भोजन आदि करते। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे। यदि सच में धर्म बुद्धि हो तो जब जब अष्टानिका आती है परिणाम निर्मल हो जाते हैं, परिणाम भीग जाते हैं। जब जब अष्टानिका पर्व आता है
जब जब अष्टमी आती है, जब जब चतुर्दशी आती है, जब जब पर्व चतुष्टय के प्रसंग आते हैं, तब तब परिणाम हमारे निर्मल हो जाते हैं। पर्व के दिनों में विशेष रूप से उपयोग निर्मल हो जाता है, हो जाना चाहिए, सब में यथायोग्य होना चाहिए। तथा कभी किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। लो, मैंने कभी तो खूब दान दे दिया और कभी बिल्कुल नहीं दिया। अब ये कैसी, टोडरमल जी का ये जो वाक्य है, धर्म दृष्टि नहीं होती तो कभी तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए और कभी बिल्कुल हीन स्थिति हो गई है। मध्यम मार्ग क्यों नहीं अपनाते हैं? जितनी कषाय घटी हो, जितना अपना आसक्ति घटी हो, जितनी विरक्ति हुई हो, उसके प्रमाण में कार्य किया जाना चाहिए ना। लेकिन सो तो ठिकाना ही नहीं है, सो तो होश ही नहीं है इसको कुछ भी। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी कार्यों में धन खर्चते रहें। इसी प्रकार अन्य जानना, एक समय तो एक बार तो 25 लाख दे दिए और दूसरी बार 5 रुपए भी खर्च करने का भाव नहीं हो रहा है। किसी प्रसंग आने पर अपना कुछ काम था, जहां अपना नाम हो रहा था, यश प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां तो 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए मंदिर में, सब जगह पर। और फिर जब कहीं दूसरा प्रसंग था, कहीं दूसरे आयोजनकर्ता का, तो उसके अंदर 2 पैसे भी देने को तैयार नहीं है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? यदि सच में धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति अनुराग है, यदि सच में जिन मंदिर बनने के प्रति आपका अनुराग भाव है, तो फिर जब जब जिन मंदिर बन रहा है, जब जब जिन प्रतिमा विराजमान हो रही है, जब जब विधान आदि के आयोजन हो रहे हैं, तब तब हमारे परिणामों में आता है कि भाई इसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा भले ही 2 रुपये का हो, 2000 रुपये का हो, 5,000 रुपये का हो, 1500 रुपये का हो, 1100 रुपये का हो, चाहे 11 लाख का, जो भी हो, आप अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन सब में बराबर होना चाहिए कि नहीं लगभग। अब कहीं तो 11 लाख करता है, कहीं 11 रुपये देने में भी मौत आती है। तो इसका मतलब वहाँ क्यों दिया कि वहाँ से विशेष लगाव था, धर्म बुद्धि नहीं थी। और वहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ हमारा क्या लेना देना है, वहाँ हमें कौन पूछता है, वहाँ हम क्यों करेंगे? लो साहब, तो भैया तुमने यहाँ स्वार्थ से किया, तुमने यहाँ नाम से किया। अरे देखो, वहाँ हमने इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे में तो उन्होंने हमारा नाम भी छापा था, हमारी फ़ोटो भी छापी थी, हमारे लिए मंच पर भी बुलाया था और मंच पर बुला करके हमारे यहाँ सम्मान भी किया था, भरी सभा में 5,000 लोगों के बीच में हमारी खूब प्रशंसा भी की थी 11 लाख रुपए देने में। और यहाँ हमने 25 लाख रुपए दिए तो फ़ोटो तक नहीं छापी, हमारी पत्रिका में नाम मात्र ही दिया बस, अब बाद में भी कुछ नहीं। तो भाई तूने अपने परिणामों से दिया था कि तूने गले में माला डालने के लिए दिया था? ये सब हृदय को टटोलने जैसी बातें लग रही है। हमने क्यों किया था ये सब है? हमने वो 2 मालाओं के बदले, मैंने 25 लाख में वो मालाएं खरीदी थी क्या? 25 लाख के अंदर हमने वो मोमेंटो खरीदा था क्या कि ये मोमेंटो मिले, इसलिए हमने 10-20 लाख रुपए हमने दान दिया है, इसलिए किया था क्या? ये खरीदने बेचने की प्रवृत्तियां चल रही है क्या? क्या क्या दम है इन सब चीज़ों में, जिन चीज़ों के अंदर हम अपना दिमाग लगाते रहते? लेकिन सारे दुनिया भर में यही हो रहा है और टोडरमल जी साहब हमारे चित्त में पनप रही इन सब प्रवृत्तियों के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, हो गया पूरा पैराग्राफ, अंतिम लाइन वापस पढ़ लेते हैं। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति और यथा योग्य। देखो, यथाशक्ति और यथा योग्य, ये 2 शब्द हैं ना, कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं मालूम है आपको? यथाशक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है उपवास आदि के लिए और यथा योग्य शब्द का प्रयोग हुआ है दान आदि प्रवृत्तियों के लिए। यथाशक्ति यथा योग्य, 2 शब्द क्यों दिए हैं यहां? यथाशक्ति करना, क्या आलोक जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समाज का सही अध्ययन किया टोडरमल जी साहब ने, तो और कितनी कम उम्र और क्या क्या पढ़ लिया उन्होंने, क्या क्या देख लिया, दुनिया को देख करके क्या क्या लिखा। कहते हैं ना इस तरह का, कभी दादा भी कहते हैं, हमने भी जब शुरू किए इस ग्रंथ को तब भी हमने टोडरमल जी का परिचय देते समय, टोडरमल जी के प्रवचनों के समय में भी कई बार ये बात कही है। टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे जिन्होंने न केवल शास्त्र पढ़े थे, जैन शास्त्रों को पढ़ा था, न केवल अपितु उन्होंने आत्मा को भी पढ़ा था। आत्मा को पढ़ने वाले लोग तो बहुत होंगे,
बहुत विद्वान होंगे, लेकिन जिन्होंने शास्त्रों को भी गहराई से पढ़ा हो वो कम मिलेंगे। या शास्त्र पाठी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा हो वे लोग बहुत कम मिलेंगे। टोडरमल जी वो थे जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा और आत्मा को भी पढ़ा। ऐसे विद्वान भी कई होंगे, लेकिन वे विद्वान बहुत दुर्लभ हैं जिन्होंने अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा। टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा, जिन्होंने जैन शास्त्रों को भी पढ़ा और जिन्होंने अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा। ऐसे लोग भी कई मिल जाएंगे जिन्होंने अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को पढ़ा, जिन्होंने समाज को पढ़ा, समाज के नेचर को पढ़ा, लोगों के हृदय को पढ़ा। ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन टोडरमल जी ने विद्वानों को भी पढ़ा, ज्ञानियों को भी पढ़ा। जगत में जो धर्मात्मा लोग दिखाई देते हैं उन धर्मात्माओं को भी पढ़ा। क्या दृष्टि थी उनकी, किस गहराई में जाकर के उन्होंने ये सब प्रतिपादन किए हैं। ये सब प्रमाण हैं अपने पास में। मैंने जितनी बातें कही है यदि अभी मैं इनका विस्तार करता तो मैं आपको कह सकता था कि आत्मा को पढ़ा ये पता लगता है उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी से, शास्त्रों को पढ़ा ये पता लगता है इनके इस पूरे ग्रंथ को देखने से, कितने आगम प्रमाण दिए हैं। शास्त्रों को पढ़ा, अन्य मत को पढ़ा ये पता लगता है 5वें अधिकार को देखने से, समाज को पढ़ा ये पता लगता है 6ठे अधिकार को देखने से, या फिर इस ग्रंथ के 220 नंबर पेज को देखने से समाज को पढ़ा। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक सन्मुख, मिथ्या दृष्टि, इन भूलों को देखने से पता लगता है कि ज्ञानियों को पढ़ा। 7 तत्व संबंधी भूलों को देखने से पता लगता है कि विद्वानों को पढ़ा है उन्होंने, विद्वानों के अंतर में उतर करके बात की है। माने ये क्या क्या चमत्कारिक व्यक्ति हैं ये, ऐसा लगता है। गजब ही है भाई साहब। इनकी लेखनी, इनके वाक्य, इनकी शब्दावली घोट करके पी जाओ इसको। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता है। इस ग्रंथ को बार बार पढ़ो, इस ग्रंथ को बार बार अभ्यास करो, बार बार में एक एक लाइन का चिंतन करो, एक एक लाइन के बारे में सोचो। गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, गुरुदेव कहते थे कि ये जो 7वां अध्याय है ना इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, इस 7वें उन्होंने खुद ने अपने हाथ से लिखा था, ऐसा सुनते हैं हम। तो इस 7वें अध्याय को तो साल में एक बार तो प्रत्येक आत्मार्थी जीव को अनिवार्य रूप से पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। बराबर हर बार पढ़ो इसको, बार बार पढ़ो इसको। और हम कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा है, बार बार पढ़ो। कोई 20-25 बार से ज़्यादा हमने पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी हमें हर बार ऐसा लगता है हमारे को कि यार ये क्या गजब बात है, ये क्या गजब बात है, ये गजब बात है यार, क्या क्या गजब शब्द लिखे। यथाशक्ति यथा योग्य, इनका गद्य कितना सुदृढ़ और सॉलिड था ये देखिए आप। यथाशक्ति पालन करो धार्मिक क्रियाओं को। धर्म बुद्धि यदि हो तो फिर यथाशक्ति करना। यथाशक्ति माने 2 उपवास करने की शक्ति है तो 2 ही करेंगे भैया अपन तो। 3 की शक्ति है तो 3 ही करेंगे। अणुव्रत लेने की जितनी शक्ति है उतने लेंगे, जितना पालन कर पाएंगे। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत जितना त्याग कर पाएंगे, जितनी हिंसा का त्याग कर पाएंगे, जितनी हरित काय का त्याग कर पाएंगे, जितने सावध्य योग का त्याग कर पाएंगे, जितनी शक्ति होगी उतना करेंगे। यथाशक्ति। फिर यथा योग्य, यथा योग्य क्या चीज़ है? यथा योग्य माने यथा योग्य में प्रवर्तन है, यथाशक्ति में शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य की बात है, वो शक्ति है। ये योग्य है कितना, यहाँ कितना योग्य है इस जिन मंदिर के अंदर, कितनी ज़रूरत है यहाँ, वो यथा योग्य। यहाँ बड़ा काम है, यहाँ ज़्यादा की ज़रूरत है, यहाँ इतना दिया जाना चाहिए। यहाँ छोटा सा काम है, इतने से काम चल जाएगा, यहाँ इतना सा योगदान दिया जाना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा विशाल जिन मंदिर बन रहा है, यहाँ इतना सा आयोजन हो रहा है, यहाँ एक छोटा सा विधान का आयोजन हुआ है, यहाँ शिविर लग रहा है, नहीं ये बच्चों के लिए शिक्षा के कार्य हो रहे हैं, यहाँ इतना किया जाना चाहिए। इसका नाम यथा योग्य है। सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहें, इसी प्रकार अन्य जानना। क्या अब सुनो, अभी तो ये बात कही ऊपर, अभी इसी से जुड़ी हुई और बात कहते हैं। तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। लो, अभी ऊपर जो बात कही इन्होंने, क्या कहा? धर्म बुद्धि नहीं है, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में उपवास आदि करते हैं।
उनके धर्म दृष्टि नहीं है, धर्म दृष्टि नहीं है, क्या कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं धर्म साधन नहीं है, यहाँ क्रिया की बात कर रहे हैं। कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं, जैसे धनादिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। अब समझे आप, अब इस प्रवर्तन के अंदर क्या बात कहना चाह रहे हैं। इस प्रवर्तन में बात ये कहना चाह रहे हैं, कोई क्रिया तो बहुत बड़ी कर ली, ये कह रहे हैं लौकी का त्याग कर दिया और आलू खा रहे हैं। शायद मैंने कल कही थी, ये वाक्य कहीं मेरे उपयोग में आया था, है? ये इसका तो त्याग कर दिया, बिना छने जल का तो त्याग कर दिया और शराब का त्याग नहीं किया। भाई पहले बड़ा पाप छुड़ा करके छोटा पाप छुड़ाते हैं। 192 नंबर पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, ऊपर की लाइन है, 192 नंबर पेज। बड़ा पाप पहले छुड़ाओ, मोटे मोटे पाप को पहले त्यागो, महापाप को पहले छोड़ो। कोई तो बहुत धनाधिक का भी त्याग कर दिया भैया, धन का त्याग कर दिया, व्यापार आदि, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आसक्ति इतनी दिखाई दे रही है वस्त्रादिक के अंदर, भोजनादिक के अंदर, उसमें विशेष रूप से प्रवर्त रहे हैं। तथा कोई जामा पहनना समझ गए आप। जामा माने क्या होता है, जामा माने ऊपर पहनने वाला वस्त्र, कुर्ता, कुर्ते को जामा कहते हैं। अब ये जब जामे के साथ में जब पैर लग जाते हैं तो पायजामा हो जाता है। पायजामा क्या होता है, पैरों में पहने जाने वाले को पायजामा कहते हैं। पांव जोड़ दिया उसके साथ में, तो ऊपर पहनने वाला जामा कहलाता है और पैरों में पहनने वाला पायजामा कहलाता है। पजामा कहते हैं, पजामा, पायजामा है। स्त्री सेवन करना, कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापन प्रकट करते हैं। भाई साहब अलग अलग प्रकार का वेश धारण कर लिया हमने, अलग प्रकार का कुछ पहन लिया, अलग शेप कि ये अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं, अलग तरह की टोपी पहनते हैं, अलग तरह का दुपट्टा लगाते हैं, जैकेट अलग तरह की पहनते हैं, अलग तरह का कुर्ता पहनते हैं, अलग तरह का दुपट्टा रखते हैं, कोई के स्टाइल वाला अलग तरह के, ऐसे ये 3 तिलक ऐसे कोई आड़े लगाता है, कोई सीधे लगाता है। इस तरह की कुछ चर्चाएं छठे अध्याय वालों के अंदर अलग प्रकार से की थी। है? क्या चीज, हाँ अभी देखो क्या कह रहे धर्मात्मापना प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। लो एक तरफ तो ऐसे वेश धारण कर लिए, बाबा बन गए, आप साधु बन गए, त्यागी तपस्वी सन्यासी जैसे हो गए, और दूसरी तरफ व्यापार आदि खोटे कार्य करते। ये क्या कर रहे हो आप, एक तरफ तो प्रतिमाधारी हो गए और दूसरी तरफ लेन देन कर रहे हो आप। यहाँ आप क्या बोलते हैं, इसका तो नहीं कर रहे थे, क्या नाम है, व्यापार तो आपने छोड़ दिया, अब त्यागी व्रती होकर के प्रतिमाओं का खरीद फरोश चालू हो गई, लेन देन चालू हो गया, बेचना चालू हो गया। मूर्ति वाले से कितने की खरीदता है, कितने की बेचता है, कितने की बताता है, क्या करता है, मंदिर में प्रयोग किए जाने वाले सामानों को बेचता है। अभी ये क्या, यदि इंजीनियर थे, समझ लीजिए आप क्या कहेंगे उसे, तो दूसरे काम करते थे, लौकिक काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का आपका वर्क था, बिल्डिंग बनाते थे और बना करके मकाने बेचते थे, कॉलोनी काटते थे। अब तुमने दीक्षा ले ली, तो फिर दीक्षा लेने के बाद में अब क्या कर रहे हो, अब धर्मशालाओं के मकान बना करके बेच रहे हो, वहाँ उसमें दलाली खा रहे हो, वहाँ उसका ये काम कर रहे हो, कि मतलब कुछ ठिकाना नहीं है। कहाँ धर्म, यदि तुमने त्याग किया था तो सच में त्याग रूप जीवन जीना चाहिए ना, त्याग करके। ये कह रहे हैं व्यापार आदिक कार्य करते हैं, कब, स्त्री सेवन आदिक, जामा पहनना आदि का तो त्याग कर दिया, धर्मात्मापन प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदिक कार्य करते हैं। लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। कोई क्रिया बहुत ऊंची कर ली और कोई क्रिया बहुत नीची कर ली है। क्या वहां लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं
कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है, देखो इतने बड़े धर्मात्मा होकर के इन्होंने ये क्या काम किया, देखो इतने बड़े धर्मात्मा बनते थे इन्होंने ये क्या काम किया, देखो इतने बड़े विद्वान और ये क्या काम किया, ये कमीशन खा रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं, ये लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। समाज में दुनिया भर के अंदर फिर इस तरह की बातें होती है। और गजब का एक उदाहरण दे दिया। इनकी स्थिति कैसी है, जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हंसी ही होती है। क्या करो बोलो, ऊपर तो कोट टाई लगा रखी है और नीचे पजामा पहन रखा है, तो कैसे कैसे लगेगा, ही नहीं दिखाई देगा। कितने कैसे ऊटपटांग स्थिति नहीं होती है। और आजकल ऐसी ऊटपटांग पहनावे भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ पहनावे का तो उदाहरण दिया है। बात तो ये कहना चाह रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्रिया कोई बहुत अलग प्रकार की और नीचे अंदर में उतर करके जो आचरण था वो बहुत हीन था। ये दो प्रकार की बातों का जहाँ सुमेल नहीं दिखाई देता है, ऐसा काम कर रहे हैं। क्या जितेंद्र जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो खुद करते हैं, खुद नहीं करते हैं तो करवाते हैं, खुद पर्दे के पीछे रह करके करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, कमीशन पीछे से ले लेते हैं। दुनिया भर के इस तरह के काम चल। धर्म बुद्धि नहीं है, धर्म दृष्टि ही नहीं है। बोलो, ऐसे हंसी का पात्र होता है, हंसी का पात्र बनेगा। ये क्या कर रहा है, एक वस्त्र हीन पहनता है और एक वस्त्र अति उत्तम पहनता है। एक तो बहुत अच्छा गोल्ड का सेट पहन रखा है और फिर नकली चीज कानों में पहन रखा है, तो फिर कैसा लगेगा, वो मेल नहीं होता है ना। टोडरमल जी ने जैसे पीछे पहले ही अध्याय के अंदर लिखा था, उनकी झलक नहीं मिलती, मेल नहीं खाता है। तो एक चीज तो बहुत महंगी हो गई है और एक चीज बहुत हल्की हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब वो कुर्ते पजामा तो फिर चलो एक ही चीज है। मैंने तो कोट टाई पहन करके नीचे सड़ा हुआ पजामा पहनने की बात कही। ऐसी स्थिति है। चलिए, तो कहते हैं आगे चलो, सच्ची बात बतलाओ पंडित जी, आप तो कहना क्या चाहते हो वो बात बतलाओ। कोई बात है क्या कि हाँ है ना, सच्चे धर्म की तो ये आमनाए है। सच्ची बात समझो भैया, करना क्या चाहिए, एक सदाचारी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक जिन आमनाए फॉलो करने वाले को क्या करना चाहिए, एक जिन धर्म के अनुयायी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक सच्चे धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, वो कहते हैं। सच्चे धर्म की तो यह आमनाए है कि जितने अपने रागादिक दूर हुए हों, सच्चे धर्म की आमनाए की बात कर रहे हैं, जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। ये बहुत ब्रह्म वाक्य है पंडित जी साहब का, याद रहने जैसे वाक्य दिखाई देते हैं। ये 240 पेज का ये वाक्य, उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। बस, उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। ये इतनी गजब की लाइन है। आपने पद ले लिया मुनियों का, आपने पद ले लिया प्रतिमाधारियों का, आपने पद ले लिया पंडितों का, विद्वानों का, ज्ञानियों का, आपने पद ले लिया बहुत ऊंचा, आप माता पिता बन गए, आप पंचकल्याणक में आपने पद ले लिया, सौधर में इंद्र बन गए, ऐसा पद ले लिया। और क्रिया कैसी कर रहे हो, झाड़ू लगाने वाले जैसी, कर्मचारियों जैसी। आपका पद है त्यागियों का और आप काम कर रहे हो रागियों के। तो त्यागियों का पद लेकर के रागियों का काम करना, ये कह रहे हैं ऐसा काम मत करो भैया, ऐसा काम मत करो। आप निचला देखो, क्या कहते हैं, श्रावक अवस्था अंगीकार करके नीचे पद लेकर के, यदि नीची पदवी पर हैं और यदि जैसे पीछे कही थी, मैं पेज नंबर अभी खोल करके दिखा सकता हूं आपको, पीछे ये बात कही थी, उपवास की प्रतिज्ञा करके एक अन्न का दाना भी खाए तो पापी। उपवास की प्रतिज्ञा करके एक अन्न का दाना भी खाए तो पापी। और यदि कदाचित
एक आसन करके एक आध रोटी भी खाए तो धर्मात्मा। बोलो बोले ये एक आसन करने वाला एक रोटी खा रहा है, इसे आप धर्मात्मा कह रहे हो, इसे उत्कृष्ट कह रहे हो। और ये 4 रोटी खाए तो भी धर्मात्मा, 2 रोटी खाए तो भी धर्मात्मा, और इसने बेचारे ने एक अन्न का दाना ही तो खाए। तो भाई साहब प्रतिज्ञा क्या की थी? उच्च पद लेकर के हीन आचरण करे, बड़ी प्रतिज्ञा करके उसका त्याग करे, वो तो पापी होता है, ऐसा काम ना किया करें। ये समझदारी वाला वाक्य पंडित जी साहब ने यहाँ दे दिया है अपने जीवन को सुधारने के लिए। हमें करना है, हमें सुधारना है अपने जीवन को, हमारा जीवन सुधरना चाहिए। क्या पद कैसा है? क्या पद किस प्रकार का है? आपकी पोस्ट कौन सी है? नीचे एक चपरासी यदि गलती करे तो कोई बात नहीं, उसकी गलती चलेगी। एक छोटा बच्चा यदि पेन लेकर के, जो बच्चा कितने उम्र का बतलाऊं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन 1 साल का उम्र का मान लो, 1.5 साल का मान लो, 1.5 साल का बच्चा हाथ में पेन लेकर के यदि कॉपी पर लकीटें भी करे तो उसकी शाबाशी। और एक 6th-7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा राइटिंग थोड़ी सी बिगाड़ करके लिखे तो उसकी भी निंदा। समझ में आ रही है बात? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? वो बच्चा नाराज होता है इस बात से। वो तो उसने तो है ना ए फॉर एप्पल लिखा था, उसके अंदर भी आपने उसकी प्रशंसा कर दी, और मैं पूरी इतनी लाइनें लिख रहा हूँ, पूरा पेज लिख रहा हूँ, तो भी मेरी प्रशंसा नहीं है। भैया ऐसा ही है, यही स्वरूप है। तेरा पद ऊंचा है, तेरी उम्र ज़्यादा है, तेरी योग्यता ज़्यादा है, बड़ी योग्यता धारण करे। छोटा सा बच्चा डगमग थोड़ी सी साइकिल चलाए इधर उधर तो उसकी भी प्रशंसा करते नहीं, शाबाश बेटा शाबाश बेटा। और कोई बड़ा होकर के यदि बड़े काम भी करे तो फिर उसकी निंदा करते। क्या कितना सुंदर वाक्य है। हजारों उदाहरण लगा करके आप अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर इन बातों को देख सकते हो। वही बातें, वही काम एक साधारण व्यक्ति ने किया। 10th क्लास का सवाल है, मान लीजिए 10th क्लास का सवाल, मैथमेटिक्स का सवाल है 10th क्लास का। एक 12th क्लास का व्यक्ति वो 10th क्लास के उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसकी निंदा होगी। और उसी 10th क्लास के क्वेश्चन को कोई 8th क्लास वाला यदि सॉल्व कर देता है तो उसकी प्रशंसा होगी। मतलब ये ऐसी बात है या नहीं है? 8वीं कक्षा वाले ने 10वीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो प्रशंसा होगी। और कोई बड़ा होकर के 12वीं कक्षा वाला होकर के और यदि 10वीं का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसकी निंदा होगी। देखा जाएगा ना आप कौन सी जगह पर हो, देखा जाएगा ना आप कौन से लेवल पर हो, आपका लेवल क्या है। बोलो, आज हम दिन में 4-4 प्रवचन करें तो हमारी कोई बात नहीं है, और यदि आज कोई 10 साल का बच्चा 5 मिनट भी प्रवचन करे तो उसकी वाहवाही होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसकी योग्यता के हिसाब से है ना वो काम। इतना सा बच्चा यार क्या तत्वार सूत्र सुना रहा है, तत्वार सूत्र के 2 सूत्र भी यदि कोई बच्चा सुनाता है, 2 साल का बच्चा, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम पूरा तत्वार सूत्र याद करके बैठे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ तो भाई तुम्हारी क्यों होगी प्रशंसा? तुम बड़े हो क्या? तुम्हारी उम्र के अंदर तो तुम्हारी निंदा होगी कि तुम 40 साल के होकर के, 45 साल के होकर के, 60 साल के होकर के तुम सम्यक दर्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारी तो निंदा होगी। बोलो क्या किया तुमने? इतने शास्त्र पढ़ लिए तो क्या कौन कौन सा निहाल कर लिया? वेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? गुणस्थान बढ़े कि नहीं बढ़े? बोलो। एक छोटा बच्चा 100 रुपए की कमाई करके लाए तो उसकी प्रशंसा होती है, और बड़े व्यक्ति बिजनेसमैन यदि लाखों रुपए भी कमाए तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। ऐसा ही तो होता है, ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो जगत का स्वरूप है। जब पूरी दुनिया भर में ये जगत का स्वरूप दिखाई देता है तो धार्मिक क्रियाकलापों में आपको ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है? धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर भी तो यही बात होनी चाहिए। मेरा पद कौन सा है? मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, मेरा पद कौन सा है? क्या मंदिर का अध्यक्ष होकर के, मंदिर का मंत्री होकर के मेरी जवाबदारी बनती है, ट्रस्ट का अध्यक्ष और मंत्री होकर के मेरी जिम्मेदारी बनती है इन सब कार्यों को संभालने की। मैं यदि कर रहा हूं तो कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक साधारण व्यक्ति जो किसी पोस्ट पर नहीं है, किसी पद पर नहीं है, मंदिर में आकर के साफ सफाई करता है, जिनवाणी को संभाल करके रखता है, उसकी प्रशंसा होती है, क्योंकि उसके माथे पर लेबल नहीं लग रहा है, फिर भी वो कर रहा है।
आपने माथे पर लेबल लगा लिया है और फिर भी नहीं कर रहे हो। उच्च पद धारण करके, उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करें, कितना जबरदस्त वाक्य है। ऊंची पदवी लेकर के नीचा काम मत करो, बस। है? क्या क्या बात कर रहे हैं, बोलो सुनील जी जरा साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, कि ये जो बातें लिखते हैं टोडरमल जी, किस गहराई में उतर करके बातें करते हैं। एक एक लाइन के अंदर आपकी घर गृहस्थी में, ये देखो आप, घर गृहस्थी में सास प्रशंसा कर रही है, अब एक की प्रशंसा कर रही है, दूसरे की नहीं कर रही है, तो वो जलती है उससे। अरे तो भाई तुम उससे तुम बराबरी क्यों कर रहे हो? किसी एक बच्चे की प्रशंसा कर दी, दूसरे की नहीं करी। आप तो उसके बच्चे की प्रशंसा करते हो, आप तो हमारे बच्चे की प्रशंसा नहीं कर रहे हो। अरे भाई वो बड़ा है, ये 2 साल का है, वो 12 साल का है। 2 साल के बच्चे की प्रशंसा की जाएगी उसी क्रिया के लिए, 12 साल वाले की नहीं की जाएगी। एक छोटा सा बच्चा तुतला करके भी बोलता है, कविता सुनाता है, पोएम सुनाता है, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, तो उसकी प्रशंसा होती है। और एक फ्लुएंटली फर्राटेदार बोलता है तो भी प्रशंसा नहीं होती है, क्योंकि उसमें और परफेक्शन चाहिए। तेरी उम्र वाले तो क्या क्या कर रहे हैं, ये 2 साल नहीं, ये तो ऐसा, इसने कितनी अशुद्धियां बोली है, उसको क्यों? अरे भाई वो उसकी योग्यता देखो क्या, बोलो ऐसा ही है ये। आनंद जी सही कह रहे हैं आप, चावड़ा जी क्या कह रहे हैं? मंदिर के अध्यक्ष होकर के रात्रि भोजन करे, समाज के अध्यक्ष होकर के रात्रि भोजन करे, जमीकंद आलू प्याज खाए, बड़े पद लेकर के, बड़े बड़े होकर के, भैया ये शोभा नहीं देता है। देखो अंतिम वाक्य पढ़ा है मैंने तो, ये इसके ऊपर भी 2-3 लाइनें हैं, 2-2.5 लाइनें हैं, जरा एक बार उनको भी अपन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सच्चे धर्म की तो ये आमनाएं है, धर्म की आमनाएं बतला रहे हैं, धर्म सिखा रहे हैं टोडरमल जी साहब। सच्चे धर्म की तो ये आमनाएं है कि जितने अपने रागादिक दूर हुए हों, अपने को देखना है अंतर से, अंदर से देखें अपने आप को। जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार, रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार, क्या कह रहे हैं? जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, अब जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। कोई दूसरी प्रतिमाधारी है, कोई 5वीं प्रतिमाधारी है, कोई 7वीं प्रतिमाधारी है, कोई 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी है, तो अलग अलग लेवल हो गए ना। तो आपने जितनी प्रतिमाधारी हो, तो वो जितने रागादिक दूर हुए हों उसके अनुसार, पद के अनुसार जो धर्म क्रिया उस पद में उस लेवल पर संभव है वो तो अंगीकार करे। पद माने क्या है? मुनिराजों का भी पद है, प्रतिमाधारी श्रावकों का भी पद है, एलक शुल्लक का भी पद है, ब्रह्मचारियों का अपना पद है, विद्वानों का अपना पद है, मंदिर के अध्यक्ष मंत्रियों का अपना पद है, समाज के अध्यक्ष वगैरह का अलग पद है, फेडरेशन के प्रमुख हैं उनका अलग पद है, सबका अलग अलग है कि नहीं? तो सब जगह पर जहाँ जैसा हो वैसा लगाइए। जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वो सब अंगीकार करे उस पद के योग्य। भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे ये देखना पड़ेगा, मैं किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उसे देखना पड़ेगा। यदि अल्प रागादि मिटे हों, देखो ध्यान देना, मेरे रागादिक यदि कम मिटे हैं, अल्प रागादिक मिटे हों, तो निचले पद में ही प्रवर्तन करो, जबरदस्ती पद मत लो, निभता जाने वो पद लो। भैया मैं मंत्री का भार नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे में नहीं है ताकत, तो नहीं मत लो ना आप उसको। मैं अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा तो मत संभालो ना। आप कोषाध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष होकर के आप यदि कहीं पैसे में हेर फेर करो तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साधारण व्यक्ति कर रहा है तो जो कर रहा है वो साधारण व्यक्ति कुछ भी करे, ऊंचा होकर के। देखो इसके इस लाइन के बारे में मैं ये कह सकता हूं, जिसका जितना नाम है उसके बदनाम होने की संभावना भी उतनी है, ऐसा है। बोलो, जो जितना ऊपर चढ़ता चला जाएगा उसकी सावधानियां उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। दादा एक उदाहरण देते हैं, प्रशिक्षण शिविरों में दिया करते थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं। वे कहते थे एक इंजीनियर यदि गलती करेगा तो एक प्रोजेक्ट बिगड़ेगा, मकान बिगड़ जाएगा, है ना। इस तरह के कई उदाहरण देकर के, लेकिन एक यदि अध्यापक गलती करेगा
तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। एक टीचर यदि गलती करेगा तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, उसका असर कहाँ होगा। ये देखिए, एक साधारण से समझ लो कारीगर ने गलती की तो उसकी गलती को का खामियाजा कम होगा, ठेकेदार ने की उसका ज़्यादा होगा, इंजीनियर ने गलती की उसका नक्शा बनाने में ही गड़बड़ कर दी थी उसका नुकसान ज़्यादा होगा। जैसे जैसे बड़े लेवल पर जाते चले जाते हो उतना उतना सावधानी और अधिक होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति, उसका स्टेटमेंट का क्या मायना है, रिक्शे वाला कुछ भी बोलता है उसके स्टेटमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति किसी पद के ऊपर बैठा हुआ है, कोई ऑफिसर ग्रेड पर बैठा हुआ है, एक क्लर्क गलती करे तो उसकी गलती कम होती है, लेकिन अधिकारी गलती करे तो उसकी गलती बहुत बड़ी होती है, और बड़े लेवल वाला गलती करे तो और बड़ी हो जाती है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो बड़े बड़े लोग, आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी के द्वारा निकला गया एक एक वाक्य, मोदी जी के द्वारा निकला गया वाक्य न्यूज़पेपर की खबरें नहीं बन जाता है। मुख्यमंत्री लेवल पर कोई एक भी स्टेटमेंट, एक भी बात ऐसी कह सकते हैं, किसी के प्रति कोई गाली गलौज दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में रहने वाले हिंदू मुसलमान लोग मिनिस्टरों को दुनिया भर की गालियां दे रहे हैं। बड़ा है, आपको एक एक वचन, एक एक वाक्य दे रहे थे तो भैया रिक्शे वाले दे रहे थे, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। आप यदि गालियां दे रहे हो तो अखबार में छप जाएगी, मानहानि का दावा हो जाएगा आपके ऊपर। आपका पद बड़ा है, आईएएस ऑफिसर का स्टेटमेंट मायना रखता है, अधिकारियों का स्टेटमेंट मायना रखता है, क्योंकि पद बड़ा हो गया है। मैं इस वाक्य का भाव भाषण कराने की कोशिश कर रहा हूं और मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आप बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए उनकी निंदा ज़्यादा होती चली जाती है। जिनकी जितनी प्रशंसा उनके उतने विरोधी, जिनका जितना सम्मान उतने उनके दुश्मन। जो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उनके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। क्या जिनके प्रशंसक बढ़ते चले जाएंगे उनकी निंदा और आलोचना करने वाले बढ़ते चले जाएंगे। क्या बिल्कुल सब कुछ प्रैक्टिकल है, यहां नहीं समझ रहा है ये व्यक्ति। तो जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, यहां तो धर्म की चर्चा चल रही है, मैंने तो लौकिक उदाहरण देकर के आपको बतलाया है। जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागाधिक मिटे हों, थोड़े मिटे थे कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, थोड़े मिटे, स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आज ही बाबा जी बन जाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं आज ही त्यागी हो जाओ। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके दीक्षा लेना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो भैया, एक एक कदम बढ़ो आगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज ही पढ़ लो। एक बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए गया है, वो पहले दिन ग्रेजुएट थोड़ी ना हो जाएगा। पहली कक्षा पढ़ेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा, मैट्रिक करेगा, ये करेगा, फिर जाकर के वो कॉलेज में जाएगा, तब पढ़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं अल्प रागाधिक मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करें, ये आपको आदेश दिया जाता है, ये संदेश दिया जाता है, ये आपको सिखा रहे हैं टोडरमल जी साहब। रागाधिक कम घटे थे, योग्यता कम थी, शक्ति कम थी, सामर्थ्य कम थी, तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। प्रश्न उठाया है यहां पर, देखिए प्रश्न क्या है। यहां प्रश्न है कि स्त्री सेवनादि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। क्या प्रश्न दे दिया है। प्रश्न देख करके ऐसा लग रहा है सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। अरे साहब, रात्रि भोजन त्याग तो पांचवी प्रतिमा का नाम है। क्या सचित त्याग पांचवी, छठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग, है ना। रात्रि भोजन त्याग तो छठी प्रतिमा है भाई साहब, तो फिर मैं रात्रि भोजन त्याग करूं कि नहीं करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं कर? तो मैं तो नहीं करूंगा भैया, मैं कोई प्रतिमाधारी थोड़ी ना हूं, मैं तो खाऊंगा रात को। अरे भाई, जो कार्य उत्तम पुरुषों के करने योग्य कहा है, यदि वे कार्य आप नीची भूमिका वाले करेंगे तो प्रशंसा ही पाएंगे, उसमें अहित कहाँ है।
जो कार्य अच्छे पद वालों के लिए कहा, ऊंचे पद वालों के लिए कहा, बड़े लेवल पर जो कार्य मुनिराज भी ध्यान को अपनाते हैं, मुनिराज भी स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय उनकी भूमिका में भी उत्कृष्ट कहा है, तो हमारी भूमिका में ये स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं नहीं साहब, स्वाध्याय तो उनके आवश्यकों में कहा है, हम करें कि नहीं करें, तेरे भावों की विकृति है, तेरे अंदर का चोर है, हम क्या बात करें, दिल में चोर बैठा हुआ है, इस तरह की बात कर रहा है। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर इस बात का जवाब दिया है, और जो जवाब पंडित जी साहब ने दिया है उसकी चर्चा हम आज नहीं करें, चर्चा हम करेंगे कल। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ बार